आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रे 7 अक्टूबर से दिन गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। आप सबको तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। 15 अक्टूबर शुक्रवार को ये संपन्न होंगे। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक उपवास किया जाता है। नवरात्रि के दौरान कई बार तिथियों की घटने और बढ़ने की वजह से अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि में असमंजस की स्थिति बन जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन नवरात्रि जो है वो प्रारंभ होंगे, किस दिन महाअष्टमी है, किस दिन महानवमी है और किस दिन दशहरे की तिथि है। तो आज इसकी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। इस साल महाअष्टमी 13 अक्टूबर बुधवार को पड़ेगी और इसके साथ साथ इस साल चतुर्थी तिथि का क्षय होने से शारदीय नवरात्रि 8 दिन के पड़ेंगे। ऐसे में 13 अक्टूबर को अष्टमी व्रत रखना उत्तम रहेगा। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। इस साल महानवमी तिथि 14 अक्टूबर यानी कि दिन गुरुवार को पड़ेगी। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। तो इस प्रकार से नवमी और अष्टमी की तिथियों के बारे में आपने जान लिया है। नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत अधिक महत्व है। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि पर कलश स्थापना 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन की जाएगी। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के त्योहार की विधि विधान के साथ शुरुआत हुई मानी जाती है। इस बार चित्रा नक्षत्र के चलते घट स्थापना ब्रह्म मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ माना गया है। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से 7:07 तक किया जाएगा। इस समय पर अगर घट स्थापना की जाए तो बहुत ही शुभ मानी जाएगी। इस बार तृतीय तिथि और चतुर्थी तिथि दोनों एक ही दिन है। इस कारण से 9 अक्टूबर शनिवार को प्रातः 7:48 तक तृतीय तिथि है और उसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इस साल माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर आएंगी। देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार से होती है, तो इसका मतलब है माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। शनिवार और मंगलवार को माता अश्व पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ हो तो इसका अर्थ है कि माता डोली पर सवार होकर आती हैं। तो इस साल नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ है, तो ऐसे में माँ डोली पर सवार होकर आएंगी। इसके साथ अब मैं बात करूंगी कि नवरात्रि के समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसके साथ साथ कौन से मंत्र जप करने चाहिए। बहुत सी वीडियोस आपको मिलेंगी आगे भी जिसमें आप बहुत से मंत्र जान पाएंगे और उपाय जान पाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नवरात्रि आने से पहले ही आप अपने लिए सारा सामान तैयार करके रख लें जिससे आप उपाय कर पाएँ। उपाय इसलिए नवरात्रों में सबसे ज़्यादा किए जाते हैं क्योंकि इस समय पर माँ की ऊर्जा धरती के आसपास होती है और हमारी बहुत सी मदद हो जाती है। हमारे सभी जो रुके हुए कार्य हैं वो संपन्न हो जाते हैं अगर हम उपाय करते हैं। इस समय पर शक्ति की पूजा की जाती है और जब शक्ति की पूजा की जाती है तो सबसे अच्छे और उत्तम दिन माने जाते हैं उपाय करने के लिए। इसलिए आप पहले से ही तैयारियां शुरू कर दें ताकि आप आने वाले दिनों में उपाय कर सकें और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएं। आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिले और जीवन में आ रही मुश्किलों का हल हो सके और आपका जीवन सरल तरीके से चल सके। तो माँ की पूजा करना तो हम सब लोग चाहते हैं, उसको खुश करना हम सब लोग चाहते हैं, पर उपाय करके हम अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ के 9 रूपों की आराधना करने से जीवन में आ रही समस्त कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। जीवन में माँ की ऊर्जा को ग्रहण करने का ये सबसे उत्तम दिन माने जाते हैं। तो इसलिए माँ की ऊर्जा को अगर आप भी ग्रहण करना चाहते हैं तो इन दिनों में माँ को अपने आसपास महसूस करें और उनकी ऊर्जा को आप ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके जीवन से कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और माँ आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। नवरात्रि के इस पर्व को मनाने के लिए एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान पा लिया था। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई मनुष्य मार नहीं सकता था। वरदान पाते ही वह बहुत निर्दयी हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच
9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो नवदुर्गा के लिए कही गई हैं कि नवदुर्गा की स्थापना किस प्रकार से हुई, नवदुर्गा की किस रूप में पूजा की जाती है। बहुत सी कथाएं आपको मिलेंगी। तो माँ के शक्ति रूप की पूजा आप भी करें और अपने जीवन में शक्ति को आमंत्रित करें, अपने जीवन में शक्ति को लेकर आएं। हम सबको शक्ति की कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है और हम जब जीवन में कष्ट भोग रहे होते हैं उस समय ये शक्ति हमारे शरीर में ऊर्जावान रहती है और हमें उस मुसीबत से बाहर निकाल देती है। तो आप भी इन नवरात्रि में इस शक्ति को अपने लिए आमंत्रित करें, उनकी पूजा करें, आराधना करें और अपने जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति पाएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।